एक गांव में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का परम भक्त था। एक बार उसने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार माँ दुर्गा की तपस्या करने का निश्चय किया। वह एक घने जंगल में चला गया और एक बड़े से पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। बहुत दिन बीत गए। कड़ी धूप, बारिश, तेज हवा चली, लेकिन सोमेश्वर वहीं डटा रहा, अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया। सोमेश्वर की कड़ी तपस्या देखकर माँ दुर्गा उस पर प्रसन्न हो गईं और माँ दुर्गा ने उसको दर्शन देते हुए बोली, वत्स, आंखें खोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सोमेश्वर ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और बोला, माँ, आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया, और मुझे क्या चाहिए? तब माँ दुर्गा ने कहा, मेरा दर्शन तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण तुमको हुआ है, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब सोमेश्वर ने माँ से संजीवनी बूटी मांगा। माँ दुर्गा ने तथास्तु कहकर संजीवनी बूटी देते हुए बोली, वत्स, यह संजीवनी बूटी है। इसे तुम जिस भी मृत व्यक्ति पर प्रयोग करोगे वह फिर से जीवित हो उठेगा। किसी भी मृत शरीर पर तुम इस पत्ते का रस छिड़कोगे तो वह फिर से जीवित होकर पहले की तरह शक्तिशाली हो जाएगा, और यह संजीवनी न कभी सूखेगी और न ही कभी खत्म होगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। संजीवनी बूटी पाकर सोमेश्वर आनंदित हो उठा और वो अपने गांव की ओर चल दिया। वह रास्ते में सोचने लगा कि इस संजीवनी की सहायता से मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूंगा, और अब से गांव के किसी भी घर में कोई दुखी नहीं होगा। गांव के सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। पूरे गांव में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग मुझे गांव का सरपंच ही बना दें। चलते चलते उसके मन में फिर एक अलग ही विचार आया, क्या कहीं माँ दुर्गा ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? यह कोई साधारण से पत्ते तो नहीं हैं? क्या सच में यह संजीवनी बूटी है? यह जानने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। सोमेश्वर इधर उधर देखते हुए कुछ खोजने लगा। तभी उसे रास्ते में एक मृत शेर दिखाई दिया। सोमेश्वर उस मृत शेर के पास गया और सोचने लगा, मैं संजीवनी बूटी का प्रयोग इस मृत शेर के ऊपर करके देखता हूँ, फिर पता चलेगा कि यह असली है या नकली। सोमेश्वर ने उस संजीवनी बूटी के पत्ते को हाथ में मसलना शुरू किया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों से निकला हुआ रस शेर के ऊपर छिड़क दिया। उस पत्ते का रस मृत शेर के शरीर पर पड़ते ही वह जीवित हो गया। सोमेश्वर तो बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो सच में संजीवनी बूटी है। शेर बहुत बूढ़ा था और शिकार न मिलने के कारण भूख से मर गया था। संजीवनी के कारण वह न केवल जीवित हुआ बल्कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जीवित होते ही शेर ने जोर से दहाड़ मारी, जिससे सोमेश्वर डर गया और बोला, यह मैंने क्या कर दिया? शेर को जीवित कर दिया, अब मेरी खैर नहीं। सामने भूखा शेर देखकर सोमेश्वर इधर उधर भागने लगा, लेकिन शेर की ताकत के सामने टिक नहीं सका। शेर उसे मारकर खा गया। कहानी से सीख मिलती है कि हम सभी को कभी भी कोई काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।